मौत का आंकड़ा 80 हो चुका है, लेकिन बढ़ने की भी उम्मीद यहां पर की जा रही है, आशंका जताई जा रही है। नजर वहां पर बनाए हुए हैं इंटेलिजेंस विभाग की, आखिर क्या वहां पर एक्टिविटीज अभी हो रही है। खबरों में आगे बढ़ेंगे और इंदौर की बात करेंगे, जहां शनिवार को निगम का अमला एरोड्रम थाना इलाके के अग्रवाल मारवाड़ी नगर में अतिक्रमण हटाने के लिए पहुंचा। अतिक्रमण हटाने गई टीम को देखकर लोगों ने जमकर हंगामा शुरू कर दिया। निगम अमले का कहना था कि ये कॉलोनी अवैध रूप से बसाई गई है और यहां पर बने सभी मकान अवैध हैं, इसलिए इसे हटाने की कार्रवाई की जा रही है। इस विवाद के बीच महू से विधायक और पूर्व मंत्री उषा ठाकुर भी लोगों के बीच पहुंच गईं और निगम की इस कार्रवाई को गलत बताया। उषा ठाकुर का कहना था कि लोगों के पास मकान की रजिस्ट्री है, बैंकों से लोन लेकर लोगों ने अपने घर बनाए हैं, ऐसे कैसे लोगों के आशियाने तोड़े जा सकते हैं। इस दौरान उन्होंने मौके पर मौजूद निगम के कर्मचारी को धमकी तक दे दी। ये तस्वीर आप देख रहे हैं उस वक्त की, जब यहां पर इंदौर में निगम की कार्रवाई हो रही थी और तमाम जो लोग हैं वो इकट्ठा हो गए और इस तरह से हंगामा देखने को मिला। जवाब दे आप। मिथिलेश गुप्ता संवाददाता साथ जुड़ गए हैं। मिथिलेश, एक तरफ जहां विधायक का ये कहना है कि सबने लोन लिए हैं, घर बनवाया गया यहाँ पर बकायदा इजाजत लेने के बाद, तो दूसरी तरफ निगम यहाँ पर क्यों पहुंचा कार्रवाई करने के लिए, आखिर पूरा मामला क्या है? देखिए, दोनों ही अपने अपने तर्क हैं। नगर निगम ने जब सुबह कार्रवाई की तो नगर निगम कहना है कि हमने पहले कहा था कि यहाँ पे जो अवैध निर्माण है उस अवैध निर्माण के खिलाफ नगर निगम भी कार्रवाई होगी, तो इसके लिए बकायदा नोटिस भी दिया गया था। नगर निगम का बड़ा एक अमला सुबह कार्रवाई के लिए पहुंचता है और एक दो मकान में बुलडोजर भी चल जाती है, जिसके बाद रहवासी हंगामा करने लग जाते हैं और फोन लगाकर वहां पर विधायक उषा ठाकुर को बुला लेते हैं। उषा ठाकुर मौके पर पहुंचती है, काफी नोकझोंक देखने को मिलती है। रहवासी उस वक्त अधिकारी की तरफ मारने के लिए दौड़ते हैं, तो हालांकि उस वक्त शांत कराया जाता है। पुलिस के अधिकारी वहां पे मौजूद थे। बाद में खुद उषा ठाकुर वहां पे कहती हैं, जो वहां के पवन अधिकारी थे देवकी नंदन, की तुम यहाँ से चले जाओ नहीं तो तुम मारे जाओगे और जो तुम्हारा सिद्धार्थ है उसे यहाँ पर भेज दो। उसके बाद ये हंगामा बढ़ता चला जाता है। उसके बाद वहां पर रहवासियों के साथ में खुद उस मौके पर धरने में बैठ जाती है उषा ठाकुर। कहती है जब तक अधिकारी नहीं आएंगे तब तक यहाँ से नहीं हटेंगे, क्योंकि अगर कार्रवाई की गई तो कार्रवाई के दस्तावेज कहाँ है, नोटिस जो दिया गया तो उसमें समय कहाँ है। दूसरी तरफ अधिकारियों का कहना है कि अधिकारियों ने इसकी सूचना बहुत पहले दे दी थी। जो अवैध निर्माण है, अवैध निर्माण के खिलाफ लगातार इंदौर में नगर निगम की कार्रवाई जारी है। इस चीज को लेकर नगर निगम और रहवासी आमने सामने हो गए। उसके बीच में विधायक उषा ठाकुर पहुंच जाती हैं। हालांकि वो इस पूरे मामले से शिकायत मुख्यमंत्री तक करने की बात करती हैं। बाद में नगर निगम को विरोध के बाद, बीजेपी विधायक की विरोध के बाद में बिना कार्रवाई किए हुए लौटना पड़ता है। वहां से फिर नगर निगम का पूरा अमला बिना उस कार्रवाई को किए लौट जाता है, क्योंकि उस वक्त जो विरोध था वो खुद बीजेपी विधायक उषा ठाकुर द्वारा किया जा रहा था। इसमें राजनीति भी शुरू हो चुकी है। कांग्रेस के प्रवक्ता अमीनुल खान सूरी उन्होंने सोशल मीडिया पे पोस्ट किया है कि ये जो रहवासी क्षेत्र में कार्रवाई हो रही थी ये किसके कहने पर रोकी गई और किसे बचाने के लिए ये कार्रवाई रोकी गई है। अब इसमें कांग्रेस की तरफ से आरोप लगाया जा रहा है कि ये जो पूरी कॉलोनी का निर्माण किया गया है वो विधायक उषा ठाकुर के जो सबसे करीबी हैं उनका है, उनका यहाँ पे काम चल रहा था, उनके द्वारा यहाँ पे निर्माण कार्य किया जा रहा था, इसलिए इस कार्रवाई को रोक दिया गया है। तो कांग्रेस एक बड़ा आरोप लगा रही है, लेकिन दूसरी तरफ जो कार्रवाई रुकी है, जो तस्वीर सामने आई है, ये भी अपने आप में बड़ा सवाल उठता है कि अगर निगम की कार्रवाई वहां पे पहुंची है तो विधायक ने जिस तरीके का भाषा का उपयोग किया है, जिस तरीके का बयान सामने आया, वो वाकई में अपने आप में गंभीर सवाल खड़े करता है। लेकिन विधायक के विरोध के बाद नगर निगम की टीम लौट चुकी है। बने रहिए मिथिलेश, आगे भी आपसे जानकारी लूंगी। तो अभी इस पूरे मामले में जो है हंगामा देखने को मिला, लेकिन अभी यही है कि अब बातचीत कर मसले को सुलझाया जाएगा और इसमें जांच भी की जाएगी आखिर कौन सही कौन गलत है। अब खबर इंदौर से ही है, जहां सुपारी लेकर एक युवती को संक्रमित कर दिया गया। जी हां, खून का इंजेक्शन लगाने वाले 2 बदमाशों को पुलिस ने पकड़ा है। बता दें कि बदमाशों ने युवती को उस वक्त इंजेक्शन लगा दिया जब युवती बर्तन बाजार से आ रही थी। इस मामले में पुलिस ने पहले ही 5 आरोपी को गिरफ्तार कर लिया था। वहीं पुलिस ने अब 2 फरार आरोपियों को भी गिरफ्तार किया है। पुलिस के मुताबिक दोनों आरोपी ने कबूला है कि 5000 की सुपारी पर आरोपी ने घटना को अंजाम दिया। इसके साथ ही पुलिस के मुताबिक पूरी घटना की साजिश लगभग 4 महीने पहले ही रची गई थी। मिथिलेश लगातार जुड़े हुए हैं। मिथिलेश, आखिर ये मामला क्या है? क्या कोई आपसी रंजिश से जुड़ा हुआ मामला है? देखिए, इस घटनाक्रम को थोड़ा सा मैं विस्तार से बताना चाहूंगा कि इसकी शुरुआत आज से 15 से 20 दिन पहले हुई थी। एक तरफा
जो इसमें आरोपी है वो युवती से एकतरफा प्रेम करता था, पिछले कई सालों से परेशान कर रहा था और बात करने के लिए दबाव डाल रहा था, लेकिन युवती उससे बात नहीं करना चाह रही थी। उसके खिलाफ कई बार युवती ने शिकायत भी किया था। उस दिन उसने युवती बार बार उससे बात करने से मना कर देती, तो उसने युवती से बदला लेने के लिए जो साउथ की मूवी है आई, उसे देखकर उसने एक साजिश बनाई, एक षड्यंत्र रचा उसने, और एक संक्रमित जो खून होता है, एक व्यक्ति का जो संक्रमित खून है, उस खून को पहले उसने इकट्ठा कराया और उसके बाद अपने दोस्त को 5,000 रुपए देकर जब वो बाजार गई थी तो पीछे से उसने हमला किया और इंजेक्शन लगा के फरार हो गया। लगातार युवती को ऑब्जर्वेशन में रखा गया, लगातार जो डॉक्टर की टीम है जांच करी, क्योंकि ये पुलिस की जांच में सामने आया कि वो जो खून था वो काफी संक्रमित था और संक्रमित खून को जो है MRTV अस्पताल से जो उसका दोस्त उसकी पत्नी ने इकट्ठा किया था और वो 20,000 रुपए में वो सौदा हुआ तो सैंपल का वो संक्रमित खून जो है वो 20,000 रुपए में उसने उसे दिया था। कई दिनों तक वो फ्रिज के अंदर पड़ा हुआ था और उसके बाद वो संक्रमित खून उसकी ही दोस्त ने उस युवती को लगा दिया था। इसमें कुल 7 आरोपी बनाए गए थे, 5 आरोपी पहले गिरफ्तार हो चुके थे, जो 2 मुख्य आरोपी थे जिन्होंने इंजेक्शन लगाया तो गिरफ्तार हो चुके हैं। बहुत शुक्रिया मिथिलेश जानकारी साझा करने के लिए। और अब बात खंडवा की करेंगे, जहां युवक ने फांसी लगा ली। जी हां, दीवार पर पत्नी के लिए एक मैसेज लिखकर युवक ने फांसी लगा ली। दरअसल युवक काफी समय से परेशान था क्योंकि उसकी पत्नी मायके में रह रही थी। कोतवाली थाने के बड़गांव गुर्जर का ये पूरा मामला है और युवक पत्नी के घर में नहीं होने से परेशान होकर मौत को गले लगा लिया, फांसी लगा ली, आत्महत्या कर लिया उसने, क्योंकि पत्नी मायके में रह रही थी और इस बात से परेशान युवक ने एक मैसेज लिखकर दीवार पर फांसी लगा ली। झाबुआ में भीषण हादसा हो गया, जहां मंदिर से एक ट्रैक्टर टकरा गया। मंदिर की दीवार क्षतिग्रस्त हो गई है। हादसे के दौरान मंदिर में कोई मौजूद नहीं था, गनीमत यही रही। झाबुआ के माता चौराहे पर यह हादसा हुआ है और ट्रैक्टर आप देखिए किस तरीके से मंदिर की दीवार से टकराया, जिसके बाद ये पूरी दीवार बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हो गई है। वो तो गनीमत ये रही कि यहाँ पर मंदिर में कोई भी मौजूद नहीं था, वरना बड़ा हादसा हो सकता था। लेकिन अब यहाँ पर जांच चल रही है। मुरैना में भीषण सड़क हादसा देखने को मिला, जहां 2 बाइकों में जबरदस्त टक्कर हो गई और हादसे में एक बाइक सवार की मौत हो गई है। 3 युवक घायल बताए जा रहे हैं। घायलों को अस्पताल में भर्ती किया गया है। बागचीनी थाना क्षेत्र के टिकनी मोड़ की ये घटना है। मंदसौर में आवारा कुत्तों को लेकर प्रशासन अलर्ट पर है। कलेक्टर ने 144 धारा लागू कर दिया है। कुत्तों के बढ़ते हमलों को देखते हुए ये धारा लगाई गई है। होटल संचालकों को निर्देश भी जारी किए गए कि खुले में कुत्तों के खाने पीने का सामान ना फेंके, क्योंकि ऐसा करने पर कुत्तों की संख्या बढ़ रही है और कई बार ये कुत्ते हमला भी कर दे रही हैं आम लोगों पर। जो स्ट्रीट डॉग्स हैं वो जब हमला कर रहे हैं तो ऐसे में रेबीज की जो बीमारी है वो ज्यादा फैलने के चांसेस हो जाते हैं, इसलिए धारा 144 लगाई गई है। आयकर विभाग की टैक्स रीअसेसमेंट